कमलों में प्रस्तुत करेंगे। कृपया शांतित होकर सुनिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमङ्गलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। जुगल जोड़ी महाराज की जय। बड़ा ही आनंद का वातावरण और थोड़ा सा शांति का दान दें, अपने चित्त वृत्ति को एकाग्र करें। निश्चित ही ये दीवानों की परमानों की एक ऐसी महफिल है कि जिस छोर से भी चले वो प्रेम का प्रवाह निरंतर बह रहा है। वो इतना उछल रहा है कि कोई बांध भी बांधना चाहे तो मैं समझता हूं वो बांध भी उस उत्साह को, उस प्रेम को रोक नहीं सकता, क्योंकि सागर को कोई नहीं रोक सकता। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ये एक सागर है, प्रेम का सागर है, ज्ञान का सागर है, भक्ति का सागर है और अपनी एक साधना का भी सागर। उस साधना की गहराई में जब आप उतरेंगे तो निश्चित ही पाओगे कि हम किस महापुरुष की ये दिव्य शताब्दी समारोह मना रहे हैं। अभी हमारे आदरणीय संत बहन, हमारे ट्रस्ट की महासचिव आधार शब्दानंद जी, मैं समझता हूं सब कुछ कह भी गया है सभी महापुरुषों ने, चाहे वो संत नगर से आए हों, चाहे किसी भी प्रांत से आए हों, हर एक ने उनकी दिव्यता और उनके कर्तव्य के ऊपर बहुत प्रकाश डाला। मैं कहना चाहता हूं कुछ, परंतु मैं देख रहा हूं कि मैं जो कुछ भी कहूंगा उस व्यक्तित्व के आगे वो सारे शब्द गौण हैं। हमने अपनी आंखों से देखा है, जैसे अपनी आदरणीय बहन जी अभी कह रहे थे, सार प्रभु हों, ये हों, और मैं उसमें और भी जोड़ दूं, कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कि प्रेम प्रभु हों। और जिस वक्त ये वो स्वर लहरी में डूबते हैं तो कोई भी सत्संगी, कोई भी जिज्ञासु ऐसा नहीं रहता कि जो उस परम सत्ता के साथ ना जुड़ता हो, सतगुरुदेव भगवान के उस प्रेम में उस आनंद की अनुभूति ना करता हो। उस समय के नाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं। वो एक ऐसा वातावरण था जब ये महापुरुष आपस में बैठते, हमारे को लगता होगा कि ये आपस में प्रेम भाव स्नेह विनोद हो, परंतु उसमें जो निष्कर्ष निकलता वो एक ऐसा निष्कर्ष होता कि वो कायाकल्प करने वाला होता। समाज का हो, दरबार का हो, किसी प्राणी की साधना का हो, उसमें से एक ऐसा रहस्य निकल करके आता जो सूत्र जहां पर भी जाता वहीं पर ही उसको एक प्रेरणा देता, सेवा की, सिमरन की, साधना की। ऐसा संदेश वो निरंतर बांटते रहे। निजातम प्रभु का पावन पर्व, अभी कुछ चर्चा चल रही थी। 1982 में शताब्दी मनाई गई दिल्ली में, और 1984 में सतगुरुदेव भगवान की शताब्दी मनाई गई। उस समय के सभी महापुरुषों ने संपूर्ण आनंद की अनुभूति, और ये ऐसा सिलसिला चला कि परमात्मा भी उसमें शामिल हुए बिना रहा नहीं। अभी भाई जी उल्लेख कर रहे थे कि रिमझिम, और जिन्होंने 2 वर्ष पूर्व
हरिद्वार में वो वातावरण देखा, किस प्रकार से कितने दिन वो बारिश अपना कार्य कर रही है और गुरु महाराज के दीवाने और संत अपना उसी भक्ति और प्रेम में डूबे हुए अपनी उस मस्ती में डूब करके अपने प्रीतम को रिझा रहे हैं। निश्चित ही ये हमारे को प्रेरणा देते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने हमारे को यह संदेश दिया है, यह संदेश दिया है सेवा का, सिमरन का, हम भी अपने आप को उस तरीके से मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। कभी भी संत का अस्तित्व मिटता नहीं है, ये आप देख रहे हो। शरीर भले ही मिट जाए परंतु संत का अस्तित्व कभी नहीं मिटता। उसका ज्ञान, उसका संस्कार उस समाज में, उन संतों में, उन अनुयायियों में, उन प्रेमियों में निरंतर उछाले लेता रहता है। जो उसकी स्मृति उनके संस्कारों की, उनके ज्ञान के प्रकाश की निरंतर हमारे को देती रहती है। और आज हमारे सतगुरु नगर का ये सारा संत मंडल, सारे भक्तजन, सारे ट्रस्ट के लोग, बहुत उल्लेख हुआ। निश्चित इसमें कोई संदेह नहीं कि जो योगदान, समर्पण भावना, चाहे तपोभूमि हो, चाहे गुरुद्वार नंगली साहब हो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं कि सब कुछ लुटा दिया। और जो लुटाने पे आता है वो लुटाता रहता है, पीछे वो सत्ता उसका प्रभाव और तेज करती रहती है। और प्रत्यक्ष इसका दर्शन हमने अपने बाल्यकाल से देखा और देखते आ रहे हैं। निश्चित ही समय का बहुत अभाव है। किसी प्रसंग को छेड़ेंगे तो हो सकता है फिर किसी भावना में डूब जाए। तो मैं इस पावन अवसर पर अपने निजातम प्रेम धाम के सभी आश्रमों की ओर से, अभी उस दिन पूज्य भाई जी भी कल आए हुए थे, स्वास्थ्य ठीक ना होने की वजह से जाना पड़ा, शरीर का तकाजा है, उम्र का। तो मैं सभी अपने संत मंडल, अपने सारे ट्रस्ट की ओर से, सतगुरु नगर ट्रस्ट हो, संत समाज हो सतगुरु नगर का, सभी प्रेमियों को लाख लाख बधाई देते हुए यही मंगल कामना करता हूं कि जो उन्होंने संदेश दिए सेवा सिमरन का, वो हमारे अंदर में भर दें। हम उस पथ पर चल करके अपने जीवन को सार्थक कर सकें। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।